हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि विज्ञान से हैं, क्लास 9 के बेस पे परमाणु संरचना पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु के केंद्र में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। परमाणु के केंद्र में कौन होता है? नाभिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करती है? प्रोटॉनों की संख्या का। क्वेश्चन नंबर 3 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नाभिक का आवेश कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, तटस्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नाभिक का आवेश कैसा होता है? धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के निश्चित कक्षाओं में घूमने का सुझाव दिया? डेमोक्रिट्स, थॉम्सन, रदरफोर्ड, नील्स बोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील्स बोर। किस वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के निश्चित कक्षाओं में घूमने का सुझाव दिया? नील्स बोर ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों की तुलना में कितना होता है? लगभग, बराबर, बहुत अधिक, बहुत कम, प्रोटॉन से दुगुना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों की तुलना में कितना होता है? बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? नील्स बोर, जेम्स चैडविक, जे थॉम्सन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कण का कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। किस कण का कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, विद्युत आवेश, नाभिकीय संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, कक्षीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिक। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमते हैं? नाभिक के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रदरफोर्ड ने किस प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज की? सोने के पत्ते का प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, कैथोड किरण प्रयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोने के पत्ते का प्रयोग। रदरफोर्ड ने किस प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज की? सोने के पत्ते के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कण को धनात्मक आवेशित कहा जाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गामा कण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। किस कण को धनात्मक आवेशित कहा जाता है? प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, परमाणु के। न्यूट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोर मॉडल में कक्षा की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? कक्षा की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक के आकार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
कक्षा की संख्या। बोर मॉडल में कक्षा की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? कक्षा की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाभिक में कौन से कण होते हैं? केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु मॉडल में कक्षाओं को और किस नाम से जाना जाता है? आवेश, कक्षीय, ऊर्जा स्तर, अणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षीय। परमाणु मॉडल में कक्षाओं को और किस नाम से जाना जाता है? ऑर्बिटल्स, कक्षीय। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयुक्त द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, विद्युत आवेश, न्यूट्रॉन संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयुक्त द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने वाले आवेश को क्या कहा जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ, शून्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने वाले आवेश को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों का प्रयोग क्यों किया गया था? परमाणु का आकार ज्ञात करने के लिए, नाभिक की खोज के लिए, प्रोटॉन की संख्या मापने के लिए, या फिर परमाणु की ऊर्जा मापने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक की खोज के लिए। रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों का प्रयोग क्यों किया गया था? नाभिक की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोर के मॉडल में कक्षाओं का क्या महत्व है? वे ऊर्जा के स्तर हैं, वे परमाणुओं को स्थिर रखते हैं, वे प्रोटॉन की संख्या बताते हैं, वे परमाणुओं की गति दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे ऊर्जा के स्तर हैं। बोर के मॉडल में कक्षाओं का क्या महत्व है? वे ऊर्जा के स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक स्थिर परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिकीय द्रव्यमान, समस्थानिकों की संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक स्थिर परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस परमाणु कण का आवेश धनात्मक होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गामा कण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। किस परमाणु कण का आवेश धनात्मक होता है? प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 है, बोर के परमाणु मॉडल में कक्षा की ऊर्जा क्या दर्शाती है? इलेक्ट्रॉनों की गति, प्रोटॉनों का स्थान, परमाणु की स्थिरता, कक्षा का स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा का स्तर, ऊर्जा स्तर। बोर के परमाणु मॉडल में कक्षा की ऊर्जा क्या दर्शाती है? कक्षा का ऊर्जा स्तर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षा किसकी खोज थी? डेमोक्रिट्स, नील्स बोर, जे थॉम्सन, चैडविक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील्स बोर। इलेक्ट्रॉनों की कक्षा किसकी खोज थी? नील्स बोर की। क्वेश्चन नंबर 25 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अधिकांश स्थान कौन सा होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक, खाली स्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खाली स्थान। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अधिकांश स्थान कौन सा होता है? खाली स्थान। क्वेश्चन नंबर 26 है,
एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने पर उसे क्या कहा जाता है? तटस्थ परमाणु, आयन, समस्थानिक, अणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तटस्थ परमाणु। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने पर उसे क्या कहा जाता है? तटस्थ परमाणु। क्वेश्चन नंबर 27 है, इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर किसके अनुसार होता है? आवेशों की मात्रा, कक्षा की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा की संख्या। इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर किसके अनुसार होता है? कक्षा की संख्या के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसका द्रव्यमान अधिक होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान समान होता है, इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों का द्रव्यमान समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसका द्रव्यमान अधिक होता है? दोनों का द्रव्यमान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आइसोटोप किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोटोप। जिन परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। जिन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है उसे आइसोटोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, परमाणु में आवर्त सारणी के तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर क्रमबद्ध करने का नियम किसने दिया? मेंडलीव, बोर, मॉसले, थॉमसन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉसले। परमाणु में आवर्त सारणी के तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर क्रमबद्ध करने का नियम किसने दिया? मॉसले ने। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।